भगवान शिव से याचना की तो प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने कहा कि हे अंजना, एकादश रुद्रों में जो मेरा 11वां रुद्र रूप होगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा और मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, इस मंत्र को तुम ग्रहण करो और इस मंत्र के प्रभाव से पवन देवता तुम्हें प्रसाद स्वरूप जिस प्रकार के पुत्र की तुम कामना करती हो, उस प्रकार का पुत्र तुम्हें पवन देव के आशीर्वाद से मिलेगा। जब भूत भावन भगवान ने ऐसा माता अंजना से कहा तो माता अंजना प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर जो भगवान ने मंत्र दिया था उस मंत्र का उन्होंने तप करना प्रारंभ किया और उस तप के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से जब पवन देव आए तो माता अंजना ने के मन को जानकर पवन देव माता अंजना को आशीर्वाद स्वरूप पुत्र का वरदान देते हैं और उसी समय माता अंजना ने गर्भ को धारण किया और जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और पुत्रेष्ठी यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान अपने हाथों में पात्र लेकर आए थे, चरु का पात्र। तो महाराज दशरथ ने उस पात्र को अपनी तीनों रानियों में विभाजित कर दिया। तो कैकेयी के हाथ से जो पात्र था चरु का, एक गिरधी आई और उनके हाथ से झपट्टा मारकर उस पात्र को लेकर उड़ गई। संयोगवश वह गिरधी चरु के पात्र को लेकर आकाश मंडल से जब उड़ती हुई जा रही थी तो उसी समय जहां पर माता अंजना तप कर रही थी और पवन देव के प्रभाव से जब वहां गिरधी अपने चोंच में दबाकर उस पात्र को लेकर उड़ रही थी, पवन देवता के प्रभाव से उस जगह का वातावरण जो था बड़ा ही शीतल हो गया और शीत के कारण उस गिरधी का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और उसी समय उस गिरधी के चोंच से वह पात्र छूटा और जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी और अंजना माता जैसे ही हाथ पसारा उन्होंने तो उनकी हाथ में वह चरु का पात्र आकर गिरा और पवन देव पहले से ही तैयार थे। जैसे ही गिरधी के हाथ से वह चरु छूटा तो पवन देव की कृपा से वह पात्र अंजना माता के हाथों में आ गया और भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे कि हे अंजना, पवन देव की कृपा से पवन प्रदत्त चरु जो है
अत्यंत ही आदर पूर्वक माता अंजना ने ग्रहण कर लिया और उस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात अंजना गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि आई। मंगलवार की पवित्र बेला थी। भगवान शिव अपने परम आराध्य श्री राम जी की मुनि मन मोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता करने के लिए आज साक्षात भूत भावन भगवान अपने 11वें रुद्र अंशावतार से इस तिथि में अंजना माता के गर्भ में आकर प्रविष्ट हो गए और अंजना माता के गर्भ से पवन पुत्र महावीर